बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सेहत बख्श और बहुत ही लजीज आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेके आया हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कि ये तकरीबन दुनिया में हर इंसान को पसंद है और बहुतों की फेवरेट भी है। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा खून पैदा करता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने हाफ़ केजी लिए हैं आलू बुखारे, जिनको अच्छी तरह से हमने धोया है और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और इसके आपने टहनियाँ जो है वो उतार लेनी है, ठीक है, ये वो हमें नहीं चाहिए। इसको डालना है अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर और इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, ठीक है। 1 गिलास मैंने पानी लिया है और 6 टेबलस्पून मैंने चीनी के लिए हैं। ये आपके टेस्ट पे है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, वाइट सिरका, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अगर आपके पास लेमन अवेलेबल है तो आप 1 लेमन इसमें निचोड़ दें। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको पकने देंगे हल्की आंच पे। और हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट बाद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें, इतनी अच्छी खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये कलर जो आया है ये नेचुरल है, हमने कोई भी कलर ऐड नहीं किया। यहाँ पे आपने छिलके उतार देने, अब बहुत आराम से छिलके उतर जाएंगे, ऐसे कि जैसे वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें अब निकाल दो बाहर। और ये देखें पल्प कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर से गुठलियाँ निकालना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आंच बंद कर दें आराम से और एक पीस पकड़ें, उसको ऐसे दबाएं, गुठली उसकी खुद ही अलग हो जाएगी, ठीक है। या इसको आप ठंडा करके हाथों से भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखें आप, वो खुद ही अपना जो पल्प है वो छोड़ रही है गुठली। और ये देखें गुठली आराम से निकल आई। इसको आपने निकाल देना है, फेंक देना है। और अगर दिल करे तो इसको तोड़ के इसकी आप गिरी भी खा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जूस पल्प बचा है इसको हम डाल देंगे ब्लेंडर के अंदर और इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, ठीक हो गया। और एक भी जो तिनका है उसको आपने ज़ाया नहीं होने देना, ये सबसे पहली पॉलिसी। अब हमने क्या करना है, ये जग आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता आप ये जूस सेव भी कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते तक, क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है या आपने लेमन अगर डाला है तो ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता फ्रिज के अंदर, ठीक है। अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और अब हम इसको जग में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जग के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हम आइस क्यूब्स डालेंगे और हमारा जो जूस है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जूस का आप कलर देखें, माशाल्लाह दिल आपका खुश हो जाना चाहिए और देखना चाहिए आपको जी, ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। दोस्तों इसमें आप पानी मैंने ऐड किया है, आप इसमें सोडा भी ऐड कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया, सिखाया या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। और अगर आपने कर लिया है तो इजाज़ अंसारी आपको दिल से शुक्रिया कहता है। तो दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।